नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दुबई के एक टेक्सटाइल कारोबारी ने पत्नी और ससुर को जेल भेजने के लिए खुद की 50 लाख की फिरौती का षड्यंत्र रचा, लेकिन 2 घंटे में पुलिस ने फर्जी अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। त्रिवेणी कॉलोनी के कारोबारी ने मंगलवार शाम बताया कि एक बदमाश ने चाकू दिखाकर 50 लाख की फिरौती मांगी है। पुलिस ने कई जगह सर्चिंग की। शक होने पर पुलिस ने व्यापारी से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि वो मूल रूप से मंदसौर का रहने वाला है, उसका ससुराल भी वहीं है। 6 साल से पत्नी बच्चे को लेकर मायके में है। पिछले दिनों पत्नी ने उस पर केस दर्ज करवाकर जेल भिजवाया था। इसी का बदला लेने उसने शाहरुख निवासी मंदसौर को 20,000 में हायर कर फिरौती की साजिश रची ताकि पुलिस शाहरुख को पकड़े, तो वहीं पत्नी व ससुर का ही नाम बताया। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जूनी इंदौर थाने में अभी 2 दिन पहले हमारे पास शाम को लगभग 6 बजे एक सूचना आई, जिसमें फरियादी हमारे पास आके शिकायत की कि उसको लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, रैंसम कॉल आ रहे हैं। और आज कोई उसके घर पे, उस दिन उसके कोई घर पे लगभग 6 बजे के आसपास चाकू लेके आया और उसको मारने की कोशिश की। क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मैटर था, रैंसम कॉल की उसमें बातें थी और किसी की जान भी उसमें स्टेक पे लगी हुई थी। तत्काल हमने 3 टीमें गठित की। खुद एडिशनल साहब हमारे उस पूरे प्रकरण को उनको डिप्लॉय किया और लगातार उसमें सीसीटीवी फुटेज अलग खंगाले गए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान अलग रखा गया और जो उसमें कुछ बिंदु आए थे जो सस्पेक्टेड था उसको ट्रेस करने के लिए टीम अलग से लगाई। इसमें लगभग 2 घंटे की बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, पुलिस की भाग दौड़ के बाद हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासा इसमें हुआ कि जो फरियादी बन के आए थे, जो बिजनेसमैन है जो फरियादी बन के आए थे, वो ही उस धमकी देने वाले को मंदसौर से अपने साथ में लेके आए हैं। उसको होटल में रुकवाया है, उसको चाकू खरीद के दिया है और उसको बोला है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, तो मुझे धमकी भरे कॉल करो, मेरे घर पे आके मतलब मुझे मारने की धमकी दो, चाकू लेके आओ ताकि सीसीटीवी में पूरा वो जो वाक़या है कैद हो जाए। और जब पुलिस तुमसे पूछे कि तुमने किसके कहने पे सब कुछ किया, तो मेरे ससुर के नाम ले देना। तो पूरी चीज़ का भांडाफोड़ हुआ। उन्होंने हमें जो रिटन में जो एक आवेदन दिया था उस पर हमने जांच की है। जो धमकी देने के लिए जो भाड़े का आदमी आया था उसको हमने आर्म्स एक्ट में चाकू के साथ गिरफ्तार किया रेलवे स्टेशन के पास से। उस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया है। और ये जो महोदय हैं जो शिकायत करने आए थे, उनके खिलाफ भी हम परिवाद दायर इसमें करेंगे, कानूनी राय ली जा रही है। लेकिन इसमें सबसे फिर इसमें जो वजह सामने आई, जो हमने उनसे पूछा आवेदक से कि भाई क्या वजह थी कि आपको इतना सब कुछ ये षड्यंत्र रचने की, तो उसने बताया कि उनकी बीवी के साथ उनका कोई झगड़ा चल रहा है और उसी झगड़े के चक्कर में आपस में ससुराल वाले पक्ष में उनके बीच में कई सारी FIR आपस में क्रॉस हो गई है। तो इसी सब को ले दे के वो अपने ससुराल पक्ष को सबक सिखाना चाह रहे थे, उनको फंसाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये बताया कि इसमें एक और चीज़ है, कनाड़िया में भी एक FIR इनकी तरफ से करवाई गई है, जिसमें उन्होंने बताया था कि इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। तो उसमें हमने संबंधित जो DCP साहब हैं उनको भी बता दिया, वो भी हर पहलू को इसमें आगे जांच कर रहे हैं। और इनके खिलाफ क्योंकि एक पुलिस को, एक शासकीय कर्मचारी को इन्होंने झूठी सूचना दी है और उस पूरे षड्यंत्र के खुद भी ये पार्ट हैं, तो उसमें जो धाराएं हैं वो नॉन कॉग्निजेबल टाइप में, तो उसमें हम माननीय कोर्ट से और हमारे DPO साहब हैं उनसे चर्चा करके परिवाद दायर करके इनके खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।